तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं कि जॉब और बिजनेस में क्या अंतर है, आखिर डिफरेंस क्या है जॉब और बिजनेस में, क्यों लोग जॉब करना पसंद करते हैं, क्यों लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं। दोनों बातों पर आज हम लोग बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराएंगे कि जॉब क्यों करनी चाहिए और बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, क्या इनमें फायदा है। तो सारी चीजें जानने से पहले हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप एक छोटा सा वीडियो देखिए, पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए। तो साथियों आप कुछ समझ पाए बिजनेस और जॉब में कितना बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही डिफरेंस है, बट लोग समझ नहीं पाते हैं कि डिफरेंस कहां पर होता है और क्या डिफरेंस होता है। देखिए जॉब क्या है और बिजनेस क्या है, आज मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूं। पहली बात है आप इसके प्लेन को समझिए कि जॉब का प्लेन क्या है और बिजनेस का प्लेन क्या है। देखिए जॉब करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है कुछ करता नहीं है, बहुत कुछ करता है जॉब करने वाला, बट हाँ जॉब करने वाले को क्या दिक्कत नहीं होती है, उसको कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उसका जो प्लान है वो बिल्कुल सीधा चलता रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं उसको। इधर से गया उधर के लिए सीधा लास्ट तक, उसको क्या करना है, स्टार्टिंग से एंड तक जॉब ही करनी है। बट यहाँ पे रीजन क्या है, आइए आप अपोजिट साइड में बात करते हैं। जो बिजनेस वाला बंदा है उसका स्टार्टिंग में क्या होता है, उसका जो बिजनेस है वो बिजनेस पहले कहाँ जाता है, डाउन, फिर अप जाता है, फिर डाउन जाता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन जाता है, फिर अप डाउन होते होते लास्ट में क्या होता है, वो एकदम प्लेन उछाल मार जाता है ऊपर के लिए। तो उसमें क्या होता है कि बिजनेस करने वाले बंदे को स्टार्टिंग में घाटा भी होता है एंड फायदा भी होता है, दोनों चीजें उसको होती हैं, उसको प्रॉफिट भी होता है एंड लॉस भी होता है। तो बिजनेस करने वाले बंदे को दोनों चीजें होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसको क्या होता है, एकदम उसको कोई, जैसे मान लीजिए उसको कोई ट्रेंडर मिल गया और उसका क्या हुआ, बिजनेस एकदम अप चला गया, तो उसको क्या करना है, उसको पूरी जिंदगी काम करना नहीं पड़ेगा, उसको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक उसका अप डाउन होता है। जैसे ही उसको हाईएस्ट प्रॉफिट हो जाता है तो बिजनेस वाले बंदे को फिर उसके बाद में आराम से और ज्यादा अपने बंदे लगा देने हैं, मेंबर लगा देने हैं, वो लोग एम्प्लॉय काम करेंगे और बिजनेस करने वाला व्यक्ति एक जगह पर बैठकर अपना माइंड लगाकर और काफी लोगों से, बहुत ही सारे एम्प्लॉय से काम करवाता है। और जो काम करते हैं वो कौन होते हैं, वही तो जॉब वाले होते हैं, वही लोग जॉब करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनका क्या होता है, उनका प्लान, जैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएट वगैरह कर रखा है एंड ग्रेजुएट करने के बाद क्या किया, उन्होंने इंटरव्यू दिया, यहाँ इंटरव्यू दिया, वहाँ दिया, उस कंपनी में दिया। कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद क्या होता है कि उनकी जॉब एक जगह सिलेक्ट हो जाती है, किसी की 30 के, किसी की 50 के, किसी की समथिंग 70 के भी हो जाती है सैलरी किसी पे डिपेंड नहीं करती है, कुछ लोग तो 10,000 में करते रहते हैं। बट होता क्या है कि उनके उतने फिक्स हो गए, मान लीजिए आपके 30 के सैलरी फिक्स हो गई, तो आपको क्या कि हर महीने 30 के मिलने वाले हैं, इसमें कोई ना तो काटने वाला है ना ही कोई छोड़ने वाला है। बट क्या है कि आप लोग ज़्यादा छुट्टी मार लेते हो तो वहां पे भी आपकी सैलरी कट जाती है। तो आपको करना क्या पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है, आपको ड्यूटी जाना पड़ता है, ड्यूटी से आपको घर पे आना पड़ता है। मान लीजिए आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, 30 की आपकी सैलरी है, फिक्स है, ठीक है, आपको मिलेगी ही, आप 2-4 छुट्टी भी मार लेते हो फिर भी आपको उतनी सैलरी मिल जाती है। एंड अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, आपकी 18 प्लस एज हो गई तो आपने क्या किया, जॉब करनी स्टार्ट कर दी, आप लाइफ टाइम तक बंध गए हो। अब आपको क्या करना है, एंड तक आपको जो भी करनी पड़ेगी, जो आपका प्लान है ना वो बिल्कुल सीधा ही चलेगा, क्योंकि अगर आपने क्या किया कि 1 महीने के लिए छुट्टी मार दी तो आपका प्लान है ना वो एकदम नीचे गिर जाएगा। अब फिर उसको ऊपर उठाने के लिए आपको जो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आपने जॉब से पैसा कमाया है उसको क्या किया है, आपकी 30 का सैलरी है, मान लीजिए 8-10 हज़ार रुपए आप बाहर रहे हो, खर्च कर दे रहे हो, आपके खर्च हो जाते हैं। एंड उसके बाद में क्या है कि 20 के बचे, 20 के आप फैमिली में इन्वेस्ट कर देते हो, बाकी कुछ चीजें और भी तो डेवलप करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो आपका क्या है कि वो मेंटेन रहता है, वो आपको मेंटेन ही करके चलना पड़ता है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे हर महीने तो आपकी गाड़ी गड्ढे में जाएगी। और बिजनेस करने वाले बंदे का क्या माइंड होता है, वो कहता है कि मेरे को करना क्या है, बिजनेस करना है।
बिजनेस में क्या होगा, घाटा भी होगा फायदा भी होगा, घाटा भी होगा फायदा भी होगा। उसको दोनों चीजें, उसको टेंशन भी होती है, बहुत टेंशन होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि बिजनेस करने वाले बंदे को कोई टेंशन नहीं होती। अरे भाई बहुत टेंशन होती है। जब गाड़ी गड्ढे में गिरती है ना और वहां से जब बंदा निकलता है ना, तब उसकी 36 बुद्धि खुल जाती है। और 36 बुद्धि खुलने के बाद वो क्या करता है, वो एक ऐसी उछाल मारता है कि वो सोचता है कि इस बार मैं इस डायरेक्शन में गया था तो यहां से मुझे इतना लॉस हुआ, इस लॉस की वजह से मेरी गाड़ी इतना गड्ढे में चली गई। तो वो क्या करता है, वो नेक्स्ट टाइम के लिए इतनी अच्छी अपनी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी बनाता है कि वहां से वो नीचे गिरने की कभी नहीं सोचता है। वो क्या करता है, ऐसे छलांग मारता है कि उसकी गाड़ी यूं ऊपर चली जाती है, अब चली जाती है। उसके बाद क्या करता है, वो एम्प्लॉय लगाता है, कंपनी खोल देता है, मर्सिडीज खरीद लेता है, बहुत ही अच्छा खासा उसको प्रॉफिट होने लगता है एंड आराम से वो एंजॉय करता है, कहीं घूमता है, लंदन पेरिस कहीं भी जा सकता है, उसके पास पैसा बहुत ही अच्छा खासा आने लगता है। ये आप समझ ही गए होंगे कि बिजनेस और जॉब में क्या अंतर है। अगर साथियों आप समझ गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दो एंड वीडियो को शेयर कर दो जो लोग बिजनेस सीखना चाहते हैं। तो हम आपको बिजनेस सिखाएंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, एंड आपको जॉब के साथ भी बताएंगे कि आपको जॉब के साथ बिजनेस कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जॉब के साथ आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।